सोचिए एक ऐसा मुल्क जहां डॉक्टर आपको ठीक करने नहीं, मरने में मदद करने आता है। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये आज की दुनिया का एक रियल सिस्टम है। एक इंजेक्शन, एक डिसीजन और ज़िंदगी का सफ़र खामोशी में ख़त्म। और सबसे हैरत की बात, ये सिर्फ कुछ आइसोलेटेड केसेस नहीं। कनाडा में 94,000 से ज़्यादा लोग, नेदरलैंड में 1 लाख से ज़्यादा और दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस सिस्टम के ज़रिए मौत पा चुके हैं। सवाल ये नहीं कि ये होता है या नहीं, सवाल ये है कि इंसान कब दर्द से ज़्यादा सिस्टम से हार जाता है। ये सिस्टम क्या है? इसे कहते हैं यूथेनेसिया या मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग मेड। सिंपल अल्फाज में, अगर कोई इंसान समझता है कि अब उसकी ज़िंदगी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, तो वो सिस्टम से कहता है अब मुझे रोकना नहीं, मुझे ख़त्म कर दो। और सिस्टम जवाब देता है ठीक है। दो तरीके होते हैं। पहला, डॉक्टर इंजेक्शन देता है। दूसरा, दवाई दी जाती है और पेशेंट ले लेता है। ये सिस्टम नेदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्कों में लीगल है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाउंड्रीज आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, नंबर्स जो जहन हिला दें। कनाडा को देखिए, 2024 में अकेला कनाडा 16,500 लोग की मौत में मदद कर चुका था। यानी हर दिन तकरीबन 45 लोग, और टोटल फिगर 94,000 से ऊपर जा चुका था। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक साइलेंट ट्रेंड है। नेदरलैंड में 1 लाख से ज़्यादा केसेस, बेल्जियम में 33,000 से ज़्यादा और ग्लोबल लेवल पर अंदाजन 2.5 लाख से भी ऊपर। लेकिन सबसे हैरानकुन बात अभी बाकी है। ये सिस्टम सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं। जब नौजवान भी इस लाइन में आ जाए तो आमतौर पर हम समझते हैं ये सिर्फ उन लोगों का मसला है जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हो, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा खौफनाक है। नेदरलैंड और कनाडा में नौजवान केसेस भी सामने आए हैं। एक केस में 26 साल के कियानो वेफाइन को, जिसे डायबिटीज़ और डिप्रेशन था, यूथेनेसिया की इजाज़त मिल गई, जबकि उसके पास कोई टर्मिनल इलनेस नहीं थी। सोचिए, 26 साल की उम्र में किसी इंसान को ज़िंदगी चाहिए होती है या सिस्टम से मौत। फिर आता है एलन निकोल्स का केस। वो हॉस्पिटल गया क्योंकि वो सुसाइडल था। उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, थेरेपी चाहिए थी। लेकिन जो हुआ वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसे यूथेनेसिया के लिए अप्रूव कर दिया गया। रीज़न, हेयरिंग लॉस। एक और केस में रोजर फॉली को केयर की ज़रूरत थी, लेकिन उसे बार बार यूथेनेसिया ऑफर की गई। यहाँ सवाल सिंपल नहीं रहता। जब किसी सिस्टम के पास दो रास्ते हों, इलाज या मौत, और वो मौत को चूज़ करे, तो क्या ये कंपैशन है या इंसानी निज़ाम की नाकामी? असल में मसला क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत से लोग जो इस सिस्टम को चूज़ करते हैं सिर्फ बीमार नहीं होते, वो तन्हा होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फैमिली सपोर्ट कम होता है और हेल्थ केयर उन तक वक्त पर नहीं पहुंचता। यानी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाता है। और जब एक सोसाइटी दर्द का इलाज ढूंढने की बजाय इंसान को ही ख़त्म कर दे, तो फिर मसला सिर्फ मेडिकल नहीं रहता, वो मॉरल हो जाता है। आखिरी सवाल, ये सिर्फ कनाडा की कहानी नहीं, ये सिर्फ यूरोप का मसला नहीं, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो दुनिया के और हिस्सों में फैल सकता है। और तब सवाल ये होगा, क्या हम हर मुश्किल का जवाब मौत में ढूंढने लगेंगे? क्या डिप्रेशन का सलूशन इंजेक्शन बन जाएगा? क्या सिस्टम धीरे धीरे ज़िंदगी की वैल्यू कम करता जा रहा है? आज ये फैसला उनका है, कल शायद हमारा हो। और जब वो वक्त आए, सवाल लीगल या इलीगल का नहीं होगा, सवाल होगा क्या ये सही था? जब इलाज आसान ना रहे और मौत आसान हो जाए, तो समझ लो सिस्टम सिर्फ टूट नहीं रहा, वो इंसान को भी